चरण पखारी पलंग बैठाए, और बड़े विनती कर करके अंदर ले आए। बैठो महाराज, पानी आनी पियो, शांत हो जाओ, है ना। अब जो हुआ सो हुआ, पर अब सुग्रीव ने कुछ योजना बनाई है और फिर बताया। तब कपीस, तब आए सुग्रीव शांत, तब कपीस चरणनि सिर नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। अब इतने शांत हो गए थे लक्ष्मण जी कि जब सुग्रीव जी ने चरणों में सिर नवाया, लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ के उनको गले से लगा लिया। तो फिर राम जी के मित्र है ना, राम जी के मित्र को लक्ष्मण अब कितने गुस्सा हुए, फिर राम जी का सुयश मकान भी कर दिया गया, याद भी दिला दी उनको। तो नाथ विषय, अब सुग्रीव जी अपनी बात कह रहे हैं क्या कि नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मद मोह करई छन माही। अपनी सफाई दे रहे हैं कि विषय में कौन नहीं डूब जाता भगवान, अब क्या बताएं, हम तो सुनारी गई, गलती हो गई, अब डूब गए, हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना उसमें, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, विषय बारी मन भीन भिन्न नहीं होत कहो भले, जाते कहो सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। विषय और मन एक पल के लिए अलग नहीं होते, ये अलग हो जाए तो मोक्ष हो जाए, इसमें अलग होते ही नहीं एक पल के लिए। और इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। ऐसा तुलसीदास जी ने बले पत्रिका में लिखा पद में, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहू पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। तो यहाँ विषय की आसरा लेकर के सुग्रीव जी, क्योंकि जीव है ना, और जीव ही जो है विषय पे मरता रहता है। ऊपर भी लिखा ना उन्होंने, विषय मोह हरि लीनियम ज्ञान। हाँ, विषय ने मेरा ज्ञान हर लिया है। ऊपर ही लिखा था। और यहाँ भी कह रहे नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। अच्छे अच्छे मुनियों के मन को भी मोह लेता है। बलादाकृत से मोहाय महामाया प्रेक्षति, दुर्गा सप्तशती में भी आया है कि जो मन है वो इतना प्रबल है कि वो बलात् बड़े बड़े मोह ऋषियों मुनियों के मन को भी और अलग कर देता है प्रभु से। प्रभु से अलग होना ही सबसे बड़ा गड़बड़ है। तो सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। कहाँ तो किष्किंधा को जलाने वाले थे आते साथ, अब कह रहे हैं समझो समझो भाई, बात को समझो, भगवान बहुत परेशान है, आगे की सोचें। तो पवन तनय सब कथा सुनाई, यही विधि दूत गए, विधि गए दूत समुदाय। जैसे दूत भेजे थे और भगवान हनुमान जी महाराज ने सब बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुग्रीव जी को याद भी थी, अब कोई दूत पठाए हैं और 15 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, ऐसे कहा ना। 15 दिन लगेंगे, बस 15 दिन में हमने अल्टीमेटम दे दिया है सारे दूतों को, 15 दिन के अंदर आके रिपोर्ट करो, नहीं तो सबको सिर कलम कर दिए जाएंगे। हरसि चले सुग्रीव तव अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जन रघुनाथ। और इस तरह से राम जी ने जो कहा था लक्ष्मण जी को कि भय दिखाए ले आवहु, तो उनको भय भी दिखाया और समझा बुझा करके भगवान के पास लेकर आ रहे हैं। और भगवान के पास आकर के क्या कहेंगे, ये कथा जो है वो आगे हम सुनेंगे। अगर श्री राम जी को सुनकर और लाइट डाल पाए, डॉक्टर साहब आ जाएं तो इस और गूढ़ रहस्य पर लोग समझेंगे। अगर आप में से कोई सज्जन वृंद, कोई विद्वान इसमें इतना प्रकाश डाल सके, दिनेश भैया कुछ बोल सकें, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रसंग है कि जीव अपने विषयों में रह करके भगवान को पा करके भी भूल जाता है। ऐसा कहा गया, सन्मुख हो जीव मोहि जमहि, और जन्म कोटि अघनाशय तबहि। तो सन्मुख होने के बाद, सन्मुख ये नहीं हो, मित्र बनाने के बाद में, और अपने सामने अपने भैया बाली को मरवाने के बाद में, और बाली के बाद सुग्रीव को राज मिल गया तो सब कुछ भूल गए। जीव का यही भगवान का यही खेल है जीव के साथ में, ये खेल खिलाता है भगवान को। और तब तक खेल खिलाता है जब तक कि जीव खुद समझ न जाए कि नहीं हमें इससे बाहर निकलना है।
अब ऐसा हमारे शुक्ला जी तो ये बोलते हैं कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान जब तक इच्छा करते हैं तब तक आपको खिलाते रहते हैं, एक खेल है उनके लिए। और जब तक उनकी इच्छा रहेगी तब तक आनंद करेंगे, उसके बाद आपके अंदर एक प्रेरणा दे देंगे कि अब वापस हो जाओ। तो जैसे ही प्रभु के सन्मुख हुए तो जन्म कोटि अग्नाशय था वहीं। तो सुग्रीव जी जीव का प्रतीक है और हनुमान जी महाराज वैराग्य का प्रतीक है। ये बार बार समझाते हैं सुग्रीव को, नहीं प्रभु के सन्मुख चलो, पहले करवा दिया एक बार मित्रता करवा दी, फिर हट गए, अब फिर ले जा रहे हैं। तो अब जो है पक्का काम है इनका, भय भी दिखा दिया। पहले मित्र था, मित्र का आनंद था, अब भय भी दिखा करके प्रभु के पास सन्मुख कर दिया। अब प्रभु आगे जो करेंगे, प्रभु का काम क्या है कि भक्ति की खोज, सीता रूपी भक्ति माता की खोज करना है सुग्रीव। उसके लिए तुम प्रयास करो, उसके लिए अपने रिसोर्सेज का उपयोग करो, तो तुम्हारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र।